हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्काई के बारे में। डिजिटल स्काई बेसिकली एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहां पे आपको इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके बारे में पता चलता है। सो लेट्स गेट इनटू द वेबसाइट क्विकली। ऑलराइट, सो जैसे ही हम डिजिटल स्काई सर्च करते हैं हमें ये वेबसाइट देखने मिलती है। ये वेबसाइट पे हम जाएंगे इशूड यूआईएन्स में। इशूड यूआईएन्स बेसिकली एक लिस्ट ऑफ ड्रोन्स है जिनको वाया डिजिटल स्काई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है। इसमें जब भी हम मेरा नाम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें देखने मिलता है कि मेरा जो यूआईएन है वो यहाँ पे मेंशन है। मेरा जो ड्रोन है उसका नेम DJI Mavic 2 Pro है, वो कौन सी कैटेगरी के अंडर फॉल करता है, कौन सी डेट पे मुझे यूआईएन इशू हुआ है, मेरा नाम यहाँ पर है, यानी कि यूआईएन ओनर की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है टोटल। उसके बाद जब भी हम जाते हैं यूएस मॉडल्स पे, तो यूएस मॉडल्स में टाइप सर्टिफिकेट एक कैटेगरी है जहाँ पे जो ड्रोन्स 100% गवर्नमेंट की रूल से कंप्लाई करते हैं उन्हें टाइप सर्टिफिकेट मिलता है। DJI जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रोन है वो नॉन टाइप सर्टिफिकेट कैटेगरी के अंडर फॉल करता है, क्योंकि वो सर्टेन रूल से कंप्लाई नहीं करता है करंटली इंडिया में। होपफुली नियर फ्यूचर में इससे रिलेटेड हमें प्रोग्रेस देखने मिलेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। DGCA ऑथराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी RPTOs, ये एक लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप जाकर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। एंड करेंटली इंडिया में सर्टिफिकेशन कोर्स करना कंपलसरी है, बिना उसके आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं ड्रोन, वो इलीगल होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आपके नियरेस्ट इंस्टीट्यूट फिगर आउट कीजिए एंड वहाँ पे कोर्स कंप्लीट कीजिए। आइडियली जो कोर्स है उसका कॉस्ट अराउंड 60 to 65,000 है एंड ये 5-day कोर्स होता है, इंक्लूडिंग थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एंड अ टेस्ट। इसके बाद जो यहाँ पे ये जो लिस्ट दी हुई है, अगर किसी को RPTO यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, खुद का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करना है, तो उसकी डिटेल्स आपको ये लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं रिमोट पायलट्स पे। रिमोट पायलट्स की जो लिस्ट है वो बेसिकली जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। उनका नाम क्या है, उनका क्या RPC नंबर है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट नंबर, कौन से इंस्टीट्यूट से उन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, कौन सी डेट पे किया हुआ है, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने मिलती है। करेंटली इंडिया में 3,337 लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपना कोर्स अभी तक किया नहीं है, नियर फ्यूचर में मैं जब भी वो कर लूंगा तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप ये चैनल पे ही देख पाएंगे। तो जैसे ही हम होम पेज पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमें देखने मिलता है इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप्स। ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे हम फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट, एयरपोर्ट रेड एंड एयरपोर्ट येलो। जब भी हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा मुंबई, महाराष्ट्र के रीजन में जहाँ मैं रहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स होने की वजह से हमें 2 रेड सर्कल्स देखने मिल रहे हैं। ये रेड जोन है एंड उसके बाहर जो आउटर सर्कल है वो येलो जोन है। जोन्स का एक डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि वहाँ के जो रूल्स हैं उसके बारे में आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं डिजिटल स्काई पे। ऑलराइट, सो इसके बाद जब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस देखने मिलते हैं। आई वांट टू यूज UAS, I am a US manufacturer or importer, I want to become an authorized RPTO and I want to become a certified remote pilot। इसके लिए आपको यहाँ पे अगर I want to use and UAS पे आप क्लिक करते हैं yes and sign up, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाता है। खुद का एक प्रोफाइल क्रिएट करना है बेसिकली आपको, जहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन होंगी। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। वो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको कुछ सर्टेन डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड डिटेल्स, आपके ड्रोन की डिटेल्स, तब जाके वो आगे के UIN आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हम फिर से आ जाते हैं होम पेज पर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं नो अबाउट UAS टाइप्स। बेसिकली ड्रोन को इंडिया में 5 कैटेगरीज के अंडर सेग्रीगेट किया हुआ है। द फर्स्ट इज नैनो कैटेगरी, जिसमें जो ड्रोन्स अप टू 250 ग्राम्स आते हैं। मेजरली DJI का जो मिनी सीरीज है दैट वेज अप टू 249 ग्राम्स, तो वो सब नैनो के अंदर फॉल करता है। उसके बाद आता है माइक्रो, दैट इज फ्रॉम 250 ग्राम्स अप टू 2 kgs। DJI का Mavic 2, Mavic 3 एज वेल एज फैंटम सीरीज सब माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद आ जाता है स्मॉल, दैट वेज मोर देन 2 kg अप टू
25 kgs। जो भी मैट्रेस है या एग्रीकल्चरल ड्रोन है, ज़्यादातर वो स्मॉल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इसके बाद आता है मीडियम विच इज़ 25 kg अप टू 150 kg। ज़्यादातर मिलिट्री ड्रोन्स इसमें आते हैं। एंड देयर इज लार्ज कैटेगरी दैट इज मोर देन 150 kg। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म्स देखने मिलते हैं, दैट इज फॉर्म D1 विच इज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर टाइप सर्टिफिकेट। यहाँ पे जब भी आप लॉग इन एंड अप्लाई फॉर टाइप सर्टिफिकेट करेंगे तो वो आपसे कुछ सर्टेन डिटेल्स पूछेगा आपके ड्रोन के बारे में, एंड आप अपने ड्रोन को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म D2 पे विच इज़ फॉर ऑब्टेनिंग UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें भी हमें कैटेगरीज देखने मिलती है। UIN फॉर केसेस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टाइप सर्टिफिकेट। जब भी आप अपने ड्रोन की डिटेल्स डालेंगे तो वो खुद ही सिलेक्ट करेगा कि आप टाइप सर्टिफिकेट में आते हैं या आप एग्जम्प्टेड है टाइप सर्टिफिकेट से। उसके बाद आता है फॉर्म D3 विच इज़ फॉर ट्रांसफर ऑफ UAS, यानी अगर आप फर्स्ट ओनर है और अपना ड्रोन किसी को सेल करते हैं, किसी सेकेंड ओनर को, तो फिर आप यहाँ पर आकर अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। अब दोनों को ये करना पड़ेगा, फ्रॉम द ट्रांसफरर एज वेल एज द ट्रांसफरी। दोनों को अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ से वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म D4 विच इज़ एप्लीकेशन फॉर रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। बेसिकली ये जो फॉर्म D4 है, ये RPTOs यानी जो सर्टिफिकेशन आपने किया है जिस इंस्टीट्यूट से, वो लोग अब यहाँ पर अपलोड करते हैं आपकी डिटेल्स। उसके बाद ही आपको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट इशू होता है। एंड अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन ऑफ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म D5 विच इज़ बेसिकली सर्टिफिकेशन विच इज़ अ फॉर्म अगर किसी को RPTO शुरू करना है तो उसके लिए है। ऑलराइट, इसके बाद हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इजी लिंक्स दी हुई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं रेकमेंड करूँगा आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि मेजर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो FAQs के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे इजी लिंक्स है एयर स्पेस मैप्स की, नियरेस्ट RPTOs की, कौन से एनलिस्टेड ड्रोन मॉडल्स हैं उनकी, एंड डॉक्यूमेंट साइनिंग गाइडलाइंस की, काफ़ी बेसिक है। ऑल्सो एक मेजर पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलेशंस का। ड्रोन रूल्स 2021 जो ऑफिशियल गवर्नमेंट गैजेट है, उसकी लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अगर काफ़ी डिटेल में रीड करना है, अच्छे से समझ के लेना है, मैं सजेस्ट करूँगा आप ये चेकआउट कीजिए। उसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ पे है, ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स दिए हुए हैं, नेशनल UTM पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इनिशियली जब आप ये वेबसाइट देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट जैसे ही आप उसको एक्सप्लोर करोगे यू विल फिगर इट आउट कि काफ़ी इजीली ये हमारे लिए डिज़ाइन की गई है। ऑल्सो मैंने कुछ रेफरेंस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।